औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ। आज हमारा खारिज के लिए एक बाकमाल नुस्खा है जो आप तमाम दोस्तों की खिदमत में पेश किया जा रहा है अपने चैनल के ऊपर। इस नुस्खे का फ़ायदा ये है कि ये खारिज जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा है जो नई व पुरानी खारिज को ठीक करता है, फोड़े फिंसियों को ठीक करता है और खराबी खून से पैदा शुदा जो तमाम अमराज हैं उनके ऊपर ये दवा काम करती है। इसके अलावा शुगर के मरीज भी इसको हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुगर से जो होने वाली खराबियां होती हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस दवा से ठीक हो सकती हैं। एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है जो अपने प्लेटफार्म पर आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। और ये तभी मुमकिन है जब दोस्त अहबाब तामन फरमाएंगे। तो अपने नुस्खे की तरफ आए तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है वो आप देख लें और पहचान कर लें और बेहतर होगा कि इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें ताकि वो वक्त ज़रूरत ये नुस्खा आपके काम आए। ये सारा साल चलने वाला नुस्खा है और खारिश और जो दूसरे खारिश से मुतासरा अफराद हैं जिनको फोड़े फिंसियाँ बनती हैं या खराबी खून से पैदा शुदा जो अमराज हैं उनके ऊपर यह नुस्खा काम करता है और ऐसे मरीज सारा साल ही आपको देखने में नजर आएंगे। तो ये नुस्खा जो है ये सारा साल चलने वाला है, इसका सीजन के साथ कोई तल्लक नहीं है। इस नुस्खे के अंदर अफसन 3 है, देख लें पहचान कर लें अफसन 3। उसके बाद इसमें काली जीरी है, देख लें पहचान कर लें काली जीरी। उसके बाद इसमें बरगे नीम है, देख लें और पहचान कर लें बरगे नीम। उसके बाद इसमें चिराता तल्ख है। उसके बाद इसमें मुंडी बूटी है, मुंडी बूटी। और आखिर में इसमें गंधक आमला सार है। ये जो तमाम अज्जा आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहे हैं ये आपने बराबर वजन लेने हैं। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो भी नुस्खा बनाएं, खास तौर पर वो नुस्खा जिसको सफाई की जरूरत होती है वो अगर बराबर वजन में हो तो आप इजाफी नुस्खा लिया करें। मिसाल के तौर पे डिस्प्ले पे जो चीजें आपको नजर आ रही हैं इसका आप मिसाल के तौर पे आप वजन लेते हैं 100 ग्राम, तो आप 100 ग्राम की बजाय आप 120 ग्राम या 110 ग्राम की शक्ल में तमाम अद्वियात लिया करें। उसकी वजह यह होती है कि जो इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं इनको सफाई की जरूरत होती है और हमारे यहाँ जो पंसारी है वो माशाल्लाह उनका क्या कहना कि उनके पास जो जड़ी बूटियां होती हैं वो साफ सुथरी नहीं होती। ये मेहनत आपको खुद घर में करनी होगी। जब आपका नुस्खा साफ सुथरा हो जाए तब आपने नुस्खा बनाना है। थोड़ा सा लालच नहीं लेना आपने कि ऐसी अद्वियात उठाई और ग्राइंडर में डाल के पीस ली। ये ज्यादती आप अपने साथ भी करते हैं और अपने मरीज के साथ भी करते हैं। लिहाजा मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो शोबा तिब से वाबस्ता हैं कि वो जब भी नुस्खा लाएं उनको साफ सुथरा करके उस नुस्खे को तब उसकी पिसाई किया करें। ये रिस्क है और इसको हलाल किया करें। तो ये जो नुस्खा है इसको आपने बराबर वजन लेना है और बराबर वजन लेकर आपने इसकी पिसाई कर लेनी है, इसका सफू बना लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, चाहे तो आप पाउडर रख लें चाहे तो आप इसके कैप्सूल भर लें। अगर आप इसके कैप्सूल भरते हैं तो 1000 मिलीग्राम वाले इस दवा के आपने कैप्सूल भरने हैं और सफूफ की शक्ल में अगर आप इसको खाना चाहें तो टीस्पून जो है वो हाफ टी स्पून आप इसकी मिकदार खुराक बनेगी बड़ों के लिए। सुबह दोपहर शाम के हिसाब से आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे हमरा ताज़ा पानी या शरबत मुसफ़्फ़ा खास के साथ। और शरबत मुसफ़्फ़ा खास का जो नुस्खा है वो मेरे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद है, आप सर्च फरमा लें शरबत मुसफ़्फ़ा खास के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। वो शरबत बना लें, इंशाअल्लाह ताला आपका रिजल्ट डबल हो जाएगा।
یہ تمام اجزاء صاف ستھرے کر کے سفوف بنانے کے بعد آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک ایک کیپسول یا آدھی آدھی چمچ سفوف کی آپ صبح دوپہر شام کے حساب سے استعمال کریں گے، اور یاد رکھیے یہ دوا کھانے کے بعد لینی ہے، خالی پیٹ استعمال نہیں کرنی۔ تو یہ جو نسخہ ہے ہر قسم کی خارش کے اوپر کام کرتا ہے، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، پرانی ہو یا نہیں ہو، پھوڑے پھنسیاں اور اس سے جتنے بھی مسائل ہیں خرابی خون کے، اس کے اوپر کام کرتا ہے۔ خارش جیسے موذی مرض میں مبتلا جو افراد ہیں وہ تیز مسالہ جات سے، نمک مرچ کا زیادہ استعمال، تلی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال، بازاری فاسٹ فوڈ شاورما وغیرہ سے مکمل پرہیز کریں، سادہ غذائیں کھائیں، سبزیاں استعمال کریں، سلاد استعمال کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، بیرونی طور پر بھی جلد کو خشک نہ ہونے دیں، تیل وغیرہ کی مالش کیا کریں جسم پر، تاکہ آپ کے جسم کے اوپر خشکی جو ہے وہ نمی میں آ جائے، آپ کی جلد نمی پکڑ لے اور خشکی ختم ہو، تب آپ کی خارش کا مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوگا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔